नमस्कार। आज हम उस एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर नए फिटनेस शुरू करने वाले के मन में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शायद हम सबने महसूस किया होगा। नए साल का कोई रेजोल्यूशन, जिम की नई मेंबरशिप, जोश एकदम हाई, और फिर कुछ हफ्तों के अंदर ही सब फुस। ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर मामलों में इसकी एक बहुत बड़ी वजह है दर्द। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। उस पल के बारे में सोचते हैं जब कोई पहली बार एक्सरसाइज करने का फैसला करता है। आखिर ये मोटिवेशन आती कहाँ से है? अक्सर ये जो पहली चिंगारी होती है ना, वो कहीं बाहर से आती है। सोचिए, किसी दोस्त ने रॉक क्लाइंबिंग पर चलने को कह दिया, या घर में कोई शादी आने वाली है, या फिर किसी नई जगह शिफ्ट हुए हैं और वहां का माहौल ही ऐसा है। ये सब बाहरी वजहें हमें शुरू करने के लिए एक धक्का देती हैं। लेकिन असली मजा तो अब है। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं, उनकी मोटिवेशन का सोर्स बदल जाता है। रॉक क्लाइंबर्स पर हुई एक स्टडी में पता चला कि शुरुआत में तो वो दोस्तों और सोशल इवेंट्स की वजह से आते हैं, पर धीरे धीरे उनकी मोटिवेशन अंदर से आने लगती है। मतलब खुद को बेहतर बनाने की चाह, नई चुनौतियों को पार करने का मजा। बाहरी से अंदरूनी प्रेरणा का यही बदलाव आदत बनाने की सबसे जरूरी कड़ी है। तो ठीक है, पहला वर्कआउट पूरा हो गया है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन अगली सुबह सुबह का नज़ारा कुछ और ही होता है। दर्द दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। इस दर्द का एक साइंटिफिक नाम भी है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, या शॉर्ट में कहें तो डॉम्स। ये वही दर्द और अकड़न है जो किसी नए या मुश्किल वर्कआउट के 1-2 दिन बाद महसूस होती है। और हाँ, ये एक बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। डॉम्स का भी एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। दर्द आमतौर पर पहले 24 घंटों में शुरू होता है, दूसरे और तीसरे दिन अपने पीक पर होता है, और फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर चला जाता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ऐसा ना लगे कि ये दर्द अब हमेशा रहेगा। तो सवाल ये है कि ये दर्द आखिर होता क्यों है? हमारी मसल्स के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? देखिए, ये कोई नई खोज नहीं है। 1902 में ही साइंटिस्ट थियोडोर ह्यूफ ने बता दिया था कि ये दर्द असल में मसल्स के अंदर होने वाली छोटी छोटी टूट-फूट का नतीजा है। और 100 साल बाद भी ये बात एकदम सच है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि ये सारा दर्द लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, जो वर्कआउट के दौरान बनता है। ये बहुत ही आम धारणा है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। ये फिटनेस की दुनिया का शायद सबसे बड़ा मिथक है। सच तो यह है कि लैक्टिक एसिड एक्सरसाइज के 1 घंटे के अंदर ही शरीर से साफ हो जाता है। तो भला वो उस दर्द की वजह कैसे हो सकता है जो हमें 24 या 48 घंटे बाद महसूस होता है? असली विलन तो कोई और है। तो असल में होता क्या है, इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, जब हम अपनी मांसपेशियों पर उन्हें लंबा करते हुए जोर डालते हैं, जैसे वजन नीचे लाते हुए, तो मसल फाइबर्स में बहुत ही छोटी छोटी टूट-फूट होती है। दूसरा, शरीर इन टूटी हुई जगहों की मरम्मत के लिए वहां कैल्शियम भेजता है, जिससे सूजन आ जाती है। और तीसरा, यही सूजन हमारे दर्द के रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देती है और हमें दर्द का एहसास होता है। देखा जाए तो ये शरीर का खुद को ठीक करने का एक तरीका है। अब ये सब सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन अब आती है कहानी की सबसे अच्छी बात। हमारा शरीर अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट है। उसके पास इस दर्द से निपटने का एक सीक्रेट वेपन है। इसे कहते हैं रिपीटेड बाउट इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार जब मसल्स डॉम्स को झेल लेती हैं, तो वो खुद को और मजबूत बना लेती हैं, ताकि अगली बार उसी एक्सरसाइज से कम नुकसान हो और दर्द भी कम हो। नो पेन नो गेन वाली कहावत का बायोलॉजिकल आधार यही है। और ये स्लाइड इस असर को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, पहले वर्कआउट के बाद दर्द का लेवल कितना ज्यादा है, दूसरे वर्कआउट के बाद ये काफी कम हो जाता है, और तीसरे तक तो ये ना के बराबर रह जाता है। इसका मतलब है कि शरीर सीख रहा है और हर बार मजबूत हो रहा है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि शरीर का खुद को ढालना तो एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन उस दर्द के दौर से गुजरकर टिके रहना वो एक मेंटल गेम है। यहीं पर वो अंदरूनी मोटिवेशन काम आती है, खुद को बेहतर बनाने की वो आग। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके लंबे समय तक फिटनेस के रास्ते पर कैसे टिके रहा जाए। तो क्या करें और क्या ना करें? अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएं, शरीर को एडजस्ट होने का मौका दें। जब दर्द हो तो हल्की फुल्की एक्टिविटी जैसे पैदल चलना ब्लड फ्लो बढ़ाकर राहत दे सकती है। और हाँ, वार्म अप जरूर करें। दूसरी तरफ स्टडीज बताती हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग से दर्द रुकता नहीं है। और सबसे जरूरी बात, दर्द को रुकने का सिग्नल मत समझिए।
जाहिर है असल जिंदगी में सिर्फ दर्द ही एक चुनौती नहीं है। रिसर्च बताती है कि चोट, समय की कमी, खर्चा और सोशल फैक्टर्स जैसी कई वजहें लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करने से रोकती हैं। इन मुश्किलों को पहचानना ही उन्हें सुलझाने की तरफ पहला कदम है। तो आखिर में हम आपको इस एक सोच के साथ छोड़ जाते हैं। वर्कआउट के बाद का दर्द सिर्फ सहने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये एक सिग्नल है। ये इस बात का सबूत है कि शरीर को एक चुनौती मिली है और वो उसके जवाब में खुद को मजबूत बना रहा है। तो अगली बार जब ये दर्द महसूस हो तो रुक कर सोचिएगा, ये दर्द आखिर मुझसे कहना क्या चाह रहा है।